स्टूडेंट्स, मैजिक रिव्यू के चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एंड हाँ, आज मैं प्रीतम नेगी आपके लिए लेकर आ गया हूँ चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। एंड बच्चों, ये स्टैटिस्टिक्स का पहला भाग है। हाँ, शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि आज हम लोग पहले पार्ट में पढ़ने क्या वाले एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज, जो कि है अरिथमेटिक मीन। मैं आपको समझाऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट का एक्चुअली मतलब क्या है। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 11.1। ओके, शुरू करते हैं, समझते हैं कि अरिथमेटिक मीन एक्चुअली होता क्या है। हाँ, मैं आपको समझाता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। पहले स्टूडेंट्स मैं आपके लिए डेफिनेशन रीड कर देता हूँ। द एवरेज इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन इन स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज। बच्चों, अरिथमेटिक मीन बहुत ही सिंपल है, आपको जो बचपन से पता है कि एवरेज, राइट। वही अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है। To find the mean of numerical data, we add all the scores in the data and divide the sum by total number of scores, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं, राइट, हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं, हम उनको ऐड करते हैं, डिवाइड बाय कितने नंबर्स हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हाँ, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा इसके लिए। मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली मैं बोलना क्या चाहता था, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि सपोज 3 नंबर्स लिए मैंने, ठीक है, 3, 4, 5, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना है इसका अरिथमेटिक मीन, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं सबसे पहले। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय, ये कंप्लीट करता हूं मैं पहले, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये काफी बेसिक फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन का या एवरेज का बेसिकली, ठीक है। आप जब भी सुनोगे मीन, अरिथमेटिक मीन, एवरेज, ये सारे सेम ही होते हैं एक्चुअली, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं, सम मतलब एडिशन करना है। सबसे पहले तो मुझे ऐड करना पड़ेगा 3 + 4 + 5, राइट, ठीक है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आप सोचोगे कि सर हमें सम तो पता है, राइट, लेकिन नंबर कैसे निकालें। आपको सिर्फ काउंट करना है कि कितने नंबर है। आप देख सकते हो यहाँ पर 1, ये 2 एंड 3। डिवाइड बाय 3 करना है। आपको काउंट करना था, सिंपल, ठीक है। एडिशन करते हैं, 3 + 4 होता है 7, 7 + 5 होता है 12, 12 डिवाइड बाय 3। 3 1 जा 3 4 जा, ठीक है। अगर इसको स्प्लिट करके भी अगर मैं करूं तो ये ऐसे होगा 3 4 जा एंड ये होगा 3 1 जा, ठीक है। ये कट हो जाएगा, 4:1 आएगा और ये इसका आंसर 4 ही आता है, ठीक है। सिंपल भी कर सकते थे बट आपको स्प्लिटिंग वाला समझता होगा तो वैसे, ठीक है। बच्चों, ये था अरिथमेटिक मीन का बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट में इसका मतलब, ठीक है। 5 सेकंड रुका जाएगा, आप लोग नोट डाउन कर लो ये सिंपल सा एग्जांपल एंड देन आगे बढ़ते हुए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं एंड देन एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। हाँ, एक्चुअली बच्चों होता क्या है कि एग्जाम में ना हमें वो तीन तीन नंबर्स नहीं देंगे टीचर्स, ठीक है। इतना इजी तो है नहीं ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम लोग बहुत सारे नंबर्स के लिए एक्चुअली यूज करते हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 37 स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 8 इन अ टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, ठीक है। एक्चुअली क्या है, हमें बहुत सारा डेटा दिया गया है। बेसिकली ये जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये मार्क्स है स्टूडेंट्स के, जो कि एक टेस्ट के मार्क्स हैं, ठीक है, जो 10 मार्क्स का था एग्जाम, ठीक है। किसी बच्चे को 2 मार्क्स मिले हैं, किसी को 4 मिले हैं, किसी को 4, फिर किसी को 8, ऐसे करते करते 37 बच्चों के डेटा हमें दिया गया है। हमें इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। मैं आपको सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि एक्चुअली निकालते कैसे इसका अरिथमेटिक मीन, ठीक है। बच्चों, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ना इसका टेबल बनाना है। आपको इस टेबल में क्या क्या करना है पहले, ठीक है। आप क्या करोगे, एक अच्छा सा टेबल बनाओगे, उसमें 4 सेक्शंस बनाओगे, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन में जाएगा मार्क्स, ठीक है, इसके हिसाब से, मतलब डेटा के हिसाब से। फिर टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या होता है मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या करना है कि बेसिकली कितने स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स मिले, तो एक ही स्टूडेंट को 2 मार्क्स मिला तो मैंने 1 लिखा हुआ है। आप चाहिए तो क्वेश्चन रेफर कर सकते हो, वहां पर आपको दिखेगा। 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिला है, एक ही को मिला है। 4 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स को मिला है तो मैं 5 लिखूंगा। ऐसे करते करते आपको वो डेटा भरना है, ठीक है। देन FI XI, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो कॉलम है ना, ये वाला, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैंने सिंबल्स में लिखे, देखो वहां पर FI XI करके, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। ऐसे काम करता है ये। अब टैली मार्क्स की बात करते हैं। टैली मार्क्स कैसे लिखा जाता है, एक सिंपल एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ कि सपोज एक नंबर है, सपोज 4, उसका टैली मार्क बनाना है ना, तो ऐसा बनेगा 1 2 3 4। अब आप सोचोगे कि सर लाइंस ही बनाने हैं, इतना सिंपल है क्या, तो मतलब या और भी कुछ इसमें मॉडिफिकेशन है। मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज ये होता 5,
तो मैं क्या करता हूँ 4 वर्टिकल लाइंस एंड देन एक क्रॉस लाइन ऐसे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि 5 का समझा मेरे को सर, और एग्जांपल देख सकते हैं। सो 7 राइट, 7 का कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 वर्टिकल लाइन। अब नया सीक्वेंस चालू करना पड़ेगा, 5 हो चुका राइट, सो 6 7 ऐसा बनेगा। सो 4 का वर्टिकल लाइन और एक वर्टिकल मतलब डायगोनल लाइन बनानी है, बेसिकली क्रॉस लाइन बनानी है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, सपोज 11 लेते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक बचा है राइट, सो एक नई सीक्वेंस चालू करनी पड़ेगी। तो 5 का सीक्वेंस बनता है एंड देन नया सीक्वेंस चालू होता है, बेसिकली ऐसे काम करता है ये, ठीक है। अब आपको सिंस ये समझ गया होगा तो अब चालू करते हैं। सो पहले टैली मार्क्स लिख लेते हैं। सो यहाँ पर किसका टैली मार्क लिखना है, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। सो एक ही है, सो एक ही है तो एक ही बनेगा। 5 है, सो 1 2 3 4, 4 के बाद एक डायगोनल लाइन, क्रॉस लाइन। 2 है, सिंपल बन सकता है ऐसे। 5 है, 1 2 3 4 एंड क्रॉस लाइन। 6 है तो कैसे होगा, 1 2 3 4 क्रॉस लाइन। सीक्वेंस खत्म हो गया, नया सीक्वेंस चालू करना पड़ेगा, एक ही बाकी है तो एक। 5 का वापस 1 2 3 4 5। 8 का 1 2 3 4 5, एक सीक्वेंस खत्म हो गया, नया सीक्वेंस चालू करेंगे, 1 2 3, ठीक है। 4 का 1 2 3 4, ठीक है। अब एफ आई एक्स आई भी कर लेते हैं। सो एफ आई एक्स आई में मल्टीप्लाई करना है तो मुझे 1 2 जा करना पड़ेगा। 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, सिंपल है काफी, ठीक है। फिर ये बनेगा 5 4 जा, सो ये बनेगा 20, ठीक है। देन ये बनेगा 2 5 जा, 2 5 जा होता है 10। आप लोग देखते जाओ नंबर्स टेबल में। 5 6 जा करना है, तो 5 6 जा तो ये होगा 30, ठीक है। 6 7 जा तो ये होगा 42, ठीक है। 5 8 जा, 5 8 जा होता है 40, यहाँ पर 40 आएगा। 8 9 जा, 8 9 जा 72, ठीक है। 4 10 जा तो ये 40 बनेगा। अब शुरू करते हैं एडिशन। अब एडिशन करना है, सारों का एडिशन करना है, ठीक है। तो करते हैं 2 + 3 5, 5 + 2 7 और 2 9, ठीक है। अब ये तो हो गया 2 + 3 5 2 7 9, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 6 3 और 3 6, 4 10 14 14 7 21 25 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा। इसको भी ऐड करते हैं। 1 1 2, 2 और 5 7, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 25, 25 एंड 8 33 एंड ये 37 बनेगा, 37, ठीक है। अब बच्चों इतना करने के बाद अब आपको मीन का फॉर्मूला लगाना है। सो मीन का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। मीन का फॉर्मूला है, जब ऐसे सॉल्व करते हैं तो समझ लो टैली मार्क्स एंड ऑल बना के। तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन। अब आप सोचोगे सर ये एफ आई एक्स आई कहाँ से आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई और एन, तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। सो आप अगर लास्ट कॉलम में देखोगे तो ये वैल्यू एक्चुअली आपका एफ आई एक्स आई है एंड यहाँ पर एन है। सो मेरा सिग्मा एफ आई एक्स आई है। आप सोचोगे सर आप सिग्मा किसको बोल रहे हो, इसको सिग्मा बोलते हैं, याद रखना, मतलब समेशन, समेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। सो समेशन सिंबल है, ठीक है। कुछ लोग सिग्मा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो ये समेशन सिंबल होता है, बेसिकली सम के लिए यूज होता है, याद रखना, ठीक है। याद नहीं रहा तो चलेगा, अभी फिलहाल छोटे हो आप लोग तो ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हायर क्लासेस में आप सीखोगे इसके बारे में, समेशन के बारे में, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज नाम के चैप्टर में, ठीक है। सो एफ आई एक्स सिग्मा एफ आई एक्स आई है 259 डिवाइड बाय 37, ठीक है। सो जरा देखते हैं कि कैसे होगा, मतलब डिवीजन। सो 37 डिवाइड बाय 259, राइट। इसके लिए रफ वर्क करता हूँ जरा मैं। 37 8 जा करके देखते हैं। 8 जा 7 8 जा 56, 8 3 जा 24, तो ये बन रहा है 8 3 जा 24 और 5 296 ज्यादा हो गया। 27 7 जा करके देखता हूँ मैं। 7 7 जा 49, 259 एग्जैक्टली डिविजिबल है, सो यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। 259 एंड ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये रफ वर्क था नीचे वाला, इसको जरा मैं रफ कर दूं, ठीक है। सो हाँ, सो यहाँ पर एक्चुअली स्टूडेंट्स मीन आएगा, आपका मीन आएगा, एक सेकंड, आपका मीन आ रहा है एक्चुअल में 7। सो एवरेजली इसका मतलब क्या है, अब आप सोचोगे सर इसका मतलब क्या होता है बेसिकली मीन का। एवरेजली सारे स्टूडेंट्स को 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले हैं, बेसिकली इसका मतलब ये है, जो कि अबव एवरेज परफॉर्मेंस है, काफी अच्छी, ठीक है। सो हाँ, कुछ सेकंड्स की विश्रांति ली जाएगी, आप लोग नोट डाउन कर लो एंड देन आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। सो हाँ,
सो स्टूडेंट सिंस हमें समझ गया है अभी कि कैसे काम करता है, तो अब सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 11.1 एंड समझते हैं कि न्यूमेरिकल्स एक्चुअली कैसे सॉल्व करने होंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन रीड करता हूं मैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, फिल इन द बॉक्सेस एंड फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट। ये तो काफी सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टैली मार्क्स भी नहीं लिखना है हमें। ठीक है, तो मैं टेबल भरने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, सो मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी एफ आई एक्स आई करता हूँ, राइट मैं। सो ये होगा 6 2 दैट इज 12। ठीक है, देन ये बनेगा 12 3 दैट इज 36। ठीक है, एंड ये बनेगा 8 4 दैट इज 32। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं आपको एन कैलकुलेट करने की एक ट्रिक बताने वाला हूँ। बेसिकली ये कैलकुलेट करने की एक ट्रिक आपको क्या करना है, क्वेश्चन में एक्चुअली दिया हुआ है कि कितनों का डेटा 30 का, तो आप अगर ऐड भी करोगे ना इसको तो आपको मिलेगा 30, एक्चुअली 30 मिलेगा। आप ऐड करके देखो, 4 + 6 10, 10 + 12 22 और 8 30। सो एक्चुअली इसका आंसर भी 30 है। ठीक है, सो ये काफी सिंपल शॉर्टकट है। वैसे क्वेश्चन रीड करके भी आपको समझ सकते हैं कि एक्चुअली कितने होगी एन की वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला था कि हम आपको 30 नंबर ऑफ सैपलिंग्स 30 स्टूडेंट्स का दे रहे हैं, 30 स्टूडेंट्स ने कितना काम किया। अब ये जरा कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स है। सो 4 + 2 होता है 4 + 2 6, 6 और 6 12 और 2 14 और ये 1 यहाँ पर कैरी आएगा, 1 और 1 2 और 3 5 8। ठीक है, सो मीन का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं अभी। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एन। ठीक है, सो सिग्मा एफ आई एक्स आई आपको टेबल से मिलेगा जो कि है 84। ठीक है, डिवाइड बाय 30। ठीक है, अब करते हैं इसको आगे सॉल्व, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो 30 डिवाइड बाय 84 डिवाइड बाय 30, राइट। सो 30 2 60 जाएगा ये। ठीक है, फिर ये 240 जाएगा। सो एक मैंने बोरो किया, राइट, 0 बोरो किया तो डेसिमल प्लेस आएगी। ठीक है, 38 जा कहीं ना कहीं 240 होता है, तो 8 0 0, 8 3 24। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा 2.8। सो यहाँ पर एक्चुअल मीन है 2.8। ठीक है, सो हर बच्चे ने एक्चुअली 2.8, मतलब अज्यूम कर सकता हूँ कि 3 एक्चुअली। ठीक है, एक्चुअली एग्जाम में 3 मत लिख के आना, 2.8 ही लिखना। बट सैपलिंग फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता, राइट, कि आप मतलब 80% सैपलिंग काट रहे हो एंड लिख रहे हो 2.8। सो ये मतलब न्यूमेरिकल आंसर है बेसिकली। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि 3 सैपलिंग्स प्लांट किए होंगे। सो हाँ बच्चों, 5 सेकंड की विश्रांति दी जाएगी, आप लोग नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एंड देन आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 8 5। तो हाँ, ये न्यूमेरिकल देखते हैं, यहाँ पर काफी सारे नंबर्स दिए हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 40 फैमिलीज, 40 वैल्यू ऑफ एन नहीं है बेसिकली, इन भिल्लर आर एज फॉलोज। तो दिए हुए काफी सारे नंबर्स, मतलब उनके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने एवरेज मेंबर्स हैं मतलब 40 परिवारों में। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। सो करते हैं, चालू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर टैली मार्क्स में बना रहा हूँ। ठीक है, सो पहले मैं टैली मार्क्स से चालू करूंगा। किसका टैली मार्क्स बनाऊंगा, फ्रीक्वेंसी का, याद रखना। सो 2 है, सो 2 लाइन्स। 8 है, सो 1 2 3 4, एक क्रॉस लाइन बनेगी, 3 अभी भी बाकी है, सो 1 2 3। 7 का 1 2 3 4 5, 2 अभी बाकी है तो उसका 2 अलग सीक्वेंस चालू होगा। 8 का सिंपल 2 3 4 5 6 7 8। 7 का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करना है। 6 का देखते हैं, 1 2 3 4 5, एक बाकी है, सो एक अलग सीक्वेंस चालू करूंगा। 2 का सिंपल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, मुझे एन ऑलरेडी पता है, राइट, 40 आएगा, ये सिंपल है काफी, क्वेश्चन में ही दिया था, तो मुझे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स होगा क्या पता है, इससे आपका एफर्ट बचेगा, बेसिकली टाइम भी बचेगा एग्जाम में। अब एफ आई एक्स आई करते हैं। सो 2 1 सो ये बनेगा 2, 8 2 ये होगा 16। ठीक है, 7 3 21, 8 4 32। ठीक है, 7 5 that is 35, 6 6 that is 36 and 2 7 that is 14। ये ऐसे होगा। अब सिंपली ऐड करना है मेरे को। सो 2 + 6 8, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26। सो ये 2 यहाँ पर कैरी, 2 और 1 3, 4 5, 5 और 3 8, 8 and 3 11,
11 प्लस 3 इज 14 एंड ये 15 बनेगा, सो 156। मीन का वापस सेम फॉर्मूला लगाया जाएगा, सो मीन एक्चुअली बनेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन। स्टूडेंट्स अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि सर आपको एन कैसे डायरेक्टली मिल गया, मुझे क्वेश्चन में दिया गया था 40 फैमिलीज, राइट, तो वहां से डायरेक्टली मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, एकदम सेफली आप कंक्लूड कर सकते हो, इससे टाइम सेविंग होगा काफी, ठीक है। सो मीन एक्चुअली एफ आई एक्स आई का वैल्यू है 156 डिवाइड बाई 40, ठीक है। सो यहाँ पर करते हैं इस डिवीजन को, थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि मैं आंसर लिख पाऊँ, वहां पर यहाँ पर करता हूँ 40 156 को डिवाइड करेगा। सो पहले तो ये बनेगा 43 जा 120, ठीक है, 120 एंड यहाँ पर बचेगा 6 और 36 आएगा, ठीक है। एक जीरो बोरो करूंगा तो डेसिमल प्लेस आएगी, ठीक है। 49 जा होता है 360, 9 0 0 9 4 जा 36, सो इसका आंसर आएगा 3.9। सो एवरेजली 3.9 मेंबर्स है फैमिली में, विच इज क्लोज टू 4। सो भिल्लर में हर परिवार में एवरेज भी 3.9 मेंबर्स है। सिंस इंसान भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकते तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ 4, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग कि बेसिकली उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। अगेन स्टूडेंट्स 5 सेकंड रुकूंगा मैं, आप लोग आराम से नोट डाउन करो एंड देन आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। सो हाँ बच्चों, स्टैटिस्टिक्स के पहले भाग में फिलहाल इतना ही, ठीक है। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेरीज होंगे, कुछ भी डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कर दो, मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने की। एंड हाँ, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कर देना वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो क्योंकि शेयर करने से नॉलेज और बढ़ेगी, राइट, ठीक है। एंड मैजिक वीडियो के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल ऑल पर कर देना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले जब भी हमारी वीडियो प्रीमियर होती है, ठीक है। एंड हाँ, मैं बहुत सारा कंटेंट ऐसे लाता रहूंगा आपके लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।